नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विवेकानंद जी की बायोग्राफी में के नेक्स्ट पार्ट में। ये शुरू करते हैं। अब उनका संन्यास शुरू हो रहा है तो उसके सन्यासी जीवन के बारे में हम बात करेंगे। 1888 में नरेंद्र नाथ जब पहली बार अपनी अस्थायी तीर्थ यात्रा पर निकले तथा 1890 में जब वे अपने गुरु भाइयों से विदा लेकर एक अज्ञात परिव्राजक सन्यासी के रूप में भ्रमण करने के लिए निकले, तब तक उनके दृष्टिकोण में एक विलक्षण परिवर्तन आ गया था। भारत की विशालता में स्वयं को विलीन कर देने की इच्छा से अपना परिचय गोपन रखने के लिए वे भिन्न भिन्न नाम ग्रहण करते रहे। इस अवधि में एक भारतीय सन्यासी की एकांतवास की स्वाभाविक इच्छा के स्थान पर इस बात के पूर्वाभास ने उनके मन पर अधिकार कर लिया था कि उनका जीवन केवल अपनी मुक्ति के लिए नहीं बल्कि किसी साधारण सन्यासी का जीवन नहीं है, बल्कि उन्हें एक महान भाग्य का निर्माण करना है। मतलब भाग्य क्या होता है एक देश का? वहाँ के युवक, वहाँ के बच्चे, तो मतलब उनको जगाना है, ना कि सिर्फ अपनी ही मुक्ति के बारे में सोचना है। भारत माता का निकट परिचय प्राप्त करने की उत्कंठ अभिलाषा तथा अपने चतुर्दीर्घ उत्पीड़ित भारत की मौन पुकार सुनकर वे पहले हिंदुओं के पवित्रम स्थल तीर्थ वाराणसी में गए। वहाँ वे संस्कृत के प्रखांड विद्वान परमदास मित्र से मिले। हिंदू धर्म और दर्शन की विविध समस्याओं के संबंध में उनसे स्वामी जी का पत्र व्यवहार चला करता था। वाराणसी से वे लखनऊ, आगरा, वृंदावन, हाथरस तथा ऋषिकेश गए तथा कुछ समय के लिए पुनः वराहनगर लौट आए। अपने प्रथम शिष्य श्री शरद चंद्र गुप्त स्वामी सदानंद से उनकी हाथरस में भेंट हुई थी। उन्होंने अपने गुरु द्वारा भारत तथा संपूर्ण विश्व के आध्यात्मिक पुनरुत्थान का दायित्व सौंपे जाने के संबंध में उसे बताया। शरद, जो एक रेलवे कर्मचारी थे, वे अपने पद से त्याग पत्र दे दिया तथा इस व्रत में सहायता करने के लिए अपने गुरु के साथ हो लिए। मतलब जब आप जो जी रहे हैं उससे बड़ा आपको लक्ष्य दिखता है कि मेरी जो ज़रूरत है वो देश को है, तो वो अपनी नौकरी छोड़ देते हैं और उस महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने गुरु के साथ वो हो लिए। तो इस तरह से हमें करते रहना चाहिए प्रयास। सन 1890 में गाजीपुर के पहारी बाबा से भेंट उनके जीवन की इस अवधि की एक महत्वपूर्ण घटना है। उनके मन में पहारी बाबा की साधुता के प्रति प्रगाढ़ आदर का भाव आजीवन रहा। इस समय उनके मन में परम ब्रह्म की शाश्वत शांति में डूबे रहने अथवा धर्म जागरण के गुरु आदेश को चरितार्थ करने के कर्तव्य के बीच द्वंद्व चल रहा था कि भाई वो क्या करे, खुद शाश्वत शांति में डूब जाए या जो गुरु की आज्ञा है कि पूरे देश को संभालना है वो करे। उन्हें ऐसी आशा थी कि परोहारी बाबा निर्विकल्प की उच्चतम अवस्था में निर्गम होने में उनकी सहायता करेंगे और इसलिए वे उनका शिष्यत्व ग्रहण करने को भी उद्यत हुए थे। इस दुर्गम्य आकर्षण के समक्ष झुकने की बलवती इच्छा उनके मन में 21 दिनों तक बनी रही, किंतु श्री रामकृष्ण के बार बार दर्शन तथा परोहारी बाबा की अनिच्छा के कारण उन्होंने अपना यह संकल्प त्याग दिया। कई बार क्या होता है ना, हम भी सोचते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, अगर वो हमारे लिए वो चीज़ ठीक नहीं होती है तो ईश्वर हमें बार बार संकेत करते हैं कि तुम इस चीज़ के लिए नहीं बने हो, इसे छोड़ दो, तुम किसी और चीज़ के लिए बने हो, वो चीज़ तुम करो। राइट? तो हमें उस ईश्वर के इशारों को समझना चाहिए और उनसे फिर आगे अपना सफ़र जारी रखना चाहिए। जुलाई 1890 में स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण की लीला सहचरी श्री शारदा देवी से, जो उनकी महासमाधि के पश्चात युवा सन्यासियों की आध्यात्मिक गुरु थी, विदाई ली। ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, बट उन्होंने विवाह के बाद ही, बचपन में उनका विवाह हो गया था, उसके बाद से ही वो एक सन्यासी, दोनों लोग सन्यासी की ज़िंदगी जीते थे। शादी बस नाम की हुई थी। हिमालय के एकांत में जाकर अकेले रहने की
अनिवार्यता का अनुभव कर स्वयं को सभी बंधनों से मुक्त करने के लिए उन्होंने गुरु भाइयों से भी विदा ली। वो खुद एक बार अकेले रह के अपनी साधना करना चाह रहे थे। रोमारोला के शब्दों में यह एक महान प्रस्थान था। वह एक गोताखोर की तरह भारत महासागर में डूब गई तथा उस महासागर के ने उनके पथ को ढक लिया। इस महासागर में तैरते उतरते हजारों सन्यासियों के मध्य में वे भी मात्र एक गैरिकधारी अनामी सन्यासी के अतिरिक्त और कुछ नहीं थे, किंतु उनकी अद्वितीय प्रतिभा की ज्योति उनके नेत्रों में प्रज्वलित थी। सभी छंदवेशों के बावजूद वे युवराज ही थे। इस भ्रमण काल में उन्होंने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, हैदराबाद और केरल के अनेक धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा की। सभी जगह भारतीय प्राचीन भारत का धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गौरव उनके समक्ष प्रत्यक्ष होता रहा। इस महती शिक्षा के मध्य भारतीय जनसमूह की नितांत निर्धनता सदैव उनके मानस पटल पर अंकित रहे। उनकी निर्धनता दूर करने का उपाय ढूंढते वे एक राज्य से दूसरे राज्य में घूमते रहे। इस प्रकार अनेक राज्यों के राजाओं तथा प्रमुख व्यक्तियों से उनकी भेंट हुई। इनमें खेतड़ी के राजा अजीत सिंह उनके घनिष्ठ मित्र तथा शिष्य हो गए। देखिए, राजा लोग एक सन्यासी को पहले बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। आजकल भी आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो आध्यात्मिक गुरुओं के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने मन की शांति चाहिए होती है। पैसे तो वो कमा लेते हैं लेकिन मन की शांति नहीं मिलती, इसलिए उन्हें आध्यात्मिक गुरु की ज़रूरत होती है। अलवर में उन्होंने पतंजलि के महाभाष्य का अध्ययन किया। पतंजलि का महाभाष्य क्या है? जो योग दर्शन है हमारा। पूना में महान राष्ट्रीय नेता बाल गंगाधर तिलक से उनकी भेंट हुई। वो स्वतंत्रता सेनानियों से भी मिले हुए थे। पहले तो स्वामी जी के प्रति उनका भाव बहुत आदरपूर्ण नहीं था, किंतु बाद में उनके प्रगल्भ विचारों तथा गंभीर अध्ययन से प्रभावित होकर तिलक ने उन्हें अपने घर अतिथि के रूप में रहने का आग्रह किया। मतलब जो बाल गंगाधर तिलक थे, पहले तो उन्होंने देखा कि स्वामी विवेकानंद कोई सामान्य सन्यासी होंगे, लेकिन फिर उनके ज्ञान को देखकर उन्हें वो बहुत अच्छे लगे और उन्होंने फिर उन्हें अपने घर में भी आतिथ्य का मौका दिया, अपने घर बुला के उनकी सेवा की। पूना से वे बेलगांव आए तथा कुछ दिन वहां रहकर मैसूर तथा बेंगलोर चले गए। पाश्चात्य देशों में जाकर भारत के लिए सहायता प्राप्त करने तथा सनातन धर्म का प्रचार करने के कार्य में मैसूर के महाराजा ने उन्हें आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया। मैसूर से वे त्रिवेंद्रम तथा कन्याकुमारी गए। जहाँ कहीं भी वे गए, महत्वपूर्ण स्थानों तथा व्यक्तियों ने उन्हें प्रभावित नहीं किया, अपितु जन साधारण की दारुदरिद्रता ने उनके हृदय को दग्ध कर दिया। देखिए, जैसे जो अमीर लोग हैं उनके बारे में हम सब जानते हैं क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी भी बन जाते हैं, लेकिन जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनकी समस्याएं हैं वो हम नहीं जान पाते। वो हम तभी जानते हैं जब उनके साथ हम जाते हैं। तो विवेकानंद जी जब उनके साथ रहे तो उनकी क्या समस्याएं हैं वो उनको देखकर चौंक गए और उनके मन में दया का भाव उमड़ आया। लगभग 3 वर्षों तक उन्होंने सारे भारत का भ्रमण किया, प्राय पैदल ही, तथा इस प्रकार उन्होंने भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया। अब वे अपनी यात्रा के अंतिम चरण पे थे। कन्याकुमारी के मंदिर में माता के चरणों में उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। उसके पश्चात वे दक्षिणी समुद्र तट से दूर स्थित एक विशाल शिलाखंड पर तैरकर पहुंचे तथा वहां सारी रात ध्यानस्थ बैठे रहे। उनकी यात्राओं का विशाल अनुभव चलचित्र की भांति उनके मानस पटल पर अंकित हो उठा। भारतवर्ष के भूत, भविष्य, वर्तमान, उनके पतन का कारण तथा उत्थान के उपायों पर वे ध्यान करते रहे। तब उन्होंने पाश्चात्य देशों की यात्रा पर जाने का गुरुत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिससे कि वे भारत के निर्धनों के लिए सहायता प्राप्त कर सके तथा इस प्रकार अपने जीवन लक्ष्य को मूर्त रूप दे सके।
इस निर्णय के साथ वे रामेश्वरम और मथुरा गए। मथुरा में उनकी भेंट रामनाद के राजा से हुई। राजा उनके निष्ठावान सहयोगी बन गए तथा उन्हें सहायता देने का आश्वासन दिया। उसके पश्चात वे मद्रास गए तथा आलासिंगा पेरुमल के नेतृत्व में युवाओं का एक दल उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। उन्होंने इस दल को शिकागो में होने वाले धर्म महासभा में सम्मिलित होने के लिए अमेरिका जाने का अपना लक्ष्य बताया। उनके युवा शिष्यों ने इस यात्रा के लिए धन संग्रह किया, किंतु स्वामी जी को इस संबंध में जगन माता के आदेश का निश्चित बोध नहीं हुआ था। तब उन्होंने एकत्रित धन राशि को निर्धनों में बंटवा दिया। ठीक इसी समय स्वामी जी ने एक प्रतीकात्मक स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि श्री रामकृष्ण समुद्र पर चल रहे हैं तथा स्वामी जी को अपने पीछे आने का संकेत कर रहे हैं। देखिए, पहले है ना क्या सिस्टम होता था, जब कोई देश से बाहर जाता था तो उसे अच्छा नहीं माना जाता था। उसके लिए अगर आपको देश से बाहर जाना है तो आपके गुरु की आपके आज्ञा लेनी पड़ती है। तो तब उनका मन तो था बाहर जाने का, लेकिन गुरु की आज्ञा नहीं थी। तो जितनी भी उन्होंने धन इकट्ठा किया था वो गरीबों में बांट दिया था। लेकिन उसके बाद उनके स्वप्न में रामकृष्ण परमहंस जी आए और एक स्वप्न में उनको आज्ञा देते हुए वो बताए गए हैं, मतलब संकेत में उनको आज्ञा दी गई। श्री शारदा देवी को भी श्री रामकृष्ण ने स्वप्न में इस संबंध में आदेश दिया था। श्री माँ की अनुमति तथा आदेश से स्वामी जी की शंका का निवारण हुआ। उनके युवा शिष्यों ने पुनः धन संग्रह किया। इसके पश्चात वे कुछ दिनों के लिए हैदराबाद गए। उनके अमेरिका जाने की तैयारी हो रही थी कि अकस्मात खेतड़ी नरेश का अपने पुत्र के जन्मोत्सव में सम्मिलित होने का निमंत्रण आया। स्वामी जी अपने शिष्य का निमंत्रण अस्वीकार न कर सके। महाराजा ने सम्मानपूर्वक उनका स्वागत किया तथा सभी प्रकार उनकी सहायता करने का वचन दिया। उन्होंने अपने व्यक्तिगत सचिव को स्वामी जी की यात्रा की तैयारी करने एवं मुंबई से उन्हें विदा देने का आदेश दिया। उनकी अमेरिका यात्रा 31 मई 1893 ईस्वी को आरंभ हुई। अब स्वामी विवेकानंद जी एक गीत गा रहे हैं जब वो सन्यासी हो गए हैं कि देखिए, मत छोड़ो गृह द्वार, समा तुम सको कहाँ आवास, दुर्वा दल हो तल्प तुम्हारा, गृह वितान आकाश, खाद्य सुविध जो प्राप्त पक व इतर न दो तुम ध्यान, खान पान से कुलषित होती आत्मा वह न महान, जो प्रबुद्ध हो तुम प्रवाहिनी, स्रोत स्वनी समान, रहो मुक्त निर्वुद्ध वीर सन्यासी छेड़ो तान। ओम तत्सत। ओम। सन्यासी का गीत। तो इसमें क्या कही गया है कि भी कहीं भी तुम अपने आवास को सिमटा नहीं सकते हो, सारा संसार ही तुम्हारा आवास है, और खाने से जो आत्मा तृप्त होती है वो आत्मा ही नहीं है, मतलब वो महान आत्मा नहीं हो सकती है। तो इसी तरह से वीर सन्यासी, जो भी तुम्हें खान पान में मिले उस पर ध्यान मत दो, अपने लक्ष्य पे ध्यान बनाए रखो। तो जब उन्होंने सन्यास ले लिया था तो वो स्टार्टिंग में ऐसे दिख रहे थे। ये उनका फ़ोटो है, और ये साइड में जो फ़ोटो है ये है वाराणसी का एक घाट का दृश्य। माँ दुर्गा के मंदिर से लौटते समय एक दिन बंदरों के एक झुंड ने स्वामी जी का पीछा किया। ये बहुत ही सुंदर घटना है। उनसे बचने के लिए स्वामी जी भागने लगे। अचानक ही उन्हें एक वृद्ध सन्यासी की पुकार सुनाई दी, ठहरो, भागो मत, पशुओं का सामना करो। वे रुके और बंदरों की ओर लौट पड़े। उनका भय जाता रहा। उनका रुख देखकर बंदर भाग गए। कई वर्षों पश्चात न्यूयॉर्क के अपने एक भाषण में इस घटना का उल्लेख कर स्वामी जी ने इसका मर्म बताते हुए कहा कि अतः प्रकृति का, अज्ञान का, भ्रम का सामना करो, भागो मत। कितनी सुंदर बात कही है कि जो बंदर हैं वो जो उनके पीछे पड़ गए थे वो किसका प्रतीक है? प्रकृति का। प्रकृति का हिस्सा है जानवर, अज्ञान का और भ्रम का, और उसका हमें सामना करना है, उससे भागना नहीं है। तो इस तरह से हमें
क्या करना है, अपनी समस्याओं का सामना करना है, उससे भागना नहीं है। तो वाराणसी का दुर्गा मंदिर ये रहा, इसकी फ़ोटो देख लीजिए आप। वाराणसी का दुर्गा मंदिर है ये। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।